हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शशिकांत आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मोटिवेशन 89 पर। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके जस्ट पहले के वीडियो में हमने बायोलॉजी के टॉप 50 क्वेश्चन का हमने एक वीडियो बनाया था, जिसमें कुछ ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो पाए थे ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो ये उसी का सेकेंड पार्ट है, उसी वीडियो का सेकेंड पार्ट है, जिसमें ऑब्जेक्टिव के अधूरे प्रश्न जितने भी बचे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जन्म से संबंधित क्लास 12th में, तो उसी के टॉपिक के अकॉर्डिंग हम आज जो बचे हुए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे उसकी हम बात करेंगे। तो सभी लोग जो है तैयार हो जाइए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। टाइम आपके पास मात्र आज 2 जनवरी हो गई है और टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा है। ठीक, अगर आपको 70 में 70 नंबर लाना है तो जैसा हम कहते जाएं वैसा आप करते रहिए। आप कभी भी फेल नहीं हो सकते हमारे इस अकॉर्डिंग। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आप पासिंग मार्क ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप 70 में 65 नंबर 65% नंबर आप थ्योरिकल में लाएंगे, ये हम दावे के साथ कहते हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, टॉपिक को। ठीक, जिसमें पिछले वीडियो में क्वेश्चन ये हुआ था कि फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। फीमेल हार्मोन्स भैया कौन कौन से होते हैं, तो हमने बताया था LH होता है, FSH होता है एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ये बताए थे कि ये हार्मोन्स फीमेल हार्मोन होते हैं। उसी के जस्ट अगला टॉपिक से संबंधित उसी से जस्ट अगला क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है। कौन सी चीज़? ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है। ठीक, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है। तो ग्राफियन पुटिका जो स्त्री जनन तंत्र का जो अंडाशय वाला भाग होता है, क्योंकि अगर बात करें तो फीमेल ऑर्गन्स में 2 अंडाशय होते हैं, एक गर्भाशय होता है। तो जस्ट अंडाशय जो उत्तर इसका जो होगा वो जो अंडाशय होता है, अंडाशय, तो अंडाशय में ही ग्राफियन पुटिका पाई जाती है। ठीक, ग्राफियन पुटिका कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। अगला जो क्वेश्चन होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने का कार्य कौन सी झिल्ली करती है। ब्लास्टुला अवस्था से भ्रूण को गर्भाशय में जोड़ने के लिए कौन सी झिल्ली काम करती है। तो पहली बात ये जानो ब्लास्टुला होता क्या है। ब्लास्टुला अवस्था क्या होती है? ब्लास्टुला अवस्था वो अवस्था होती है जब नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक व मादा युग्मक, नर युग्मक मतलब कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु जब मिलते हैं तो मिलने की क्रिया को निषेचन बोलते हैं और उसी निषेचन से एक भ्रूण का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टुला अवस्था। सबसे छोटी अवस्था, भ्रूण की सबसे छोटी अवस्था को बोला जाता है ब्लास्टुला अवस्था। ये ब्लास्टुला अवस्था में कौन सी झिल्ली क्या करता है? ये अपरा का निर्माण करता है, यही ब्लास्टुला अवस्था, और फिर भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। ठीक, अपरा का निर्माण करता है और फिर क्या करता है? भ्रूण को पोषण यानी कि एक प्रकार से भोजन देने का काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है। कौन सा हार्मोन जो है मानव अपरा द्वारा स्रावित नहीं होता है? तो ये है LH हार्मोन। LH हार्मोन का मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है भैया, जो भ्रूण के द्वारा स्रावित नहीं होता है। अच्छा, जब भ्रूण के द्वारा स्रावित नहीं होता तो किसके द्वारा स्रावित होता? तो मनुष्य के मस्तिष्क में एक होती है झिल्ली, एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है यह हार्मोन स्रावित होता है। ठीक, अगर ये क्वेश्चंस हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टॉपिक से ढूंढ के लगातार जो 10 साल से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने नोट कर रखे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको हम समझा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसव सगर्भता के दौरान जो है, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी बोलते हैं इसको, प्रेगनेंसी जब कंप्लीट होती है 9 महीने 5 दिन की, प्रेगनेंसी का टाइम क्या है
9 महीने 5 दिन का। वही पूछा गया है कि प्रसव का एग्जैक्टली सही समय क्या है। तो जो कंप्लीट होती है ये कितने दिन में होती है? 9 महीने 5 दिन। तो इसका आंसर क्या है कि प्रसव के समय 9 महीने 5 दिन जो है कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाँ, प्रेगनेंसी 9 महीने 5 दिन की होती है, यानी कि 0 से शुरू होकर 9 महीने 5 तक चलती है। उसी बीच में भ्रूण के लिए पोषण कौन देता है? तो कौन देता है भैया पोषण? पोषण देता अपरा। ठीक। और जब प्रसव के द्वारा बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद में मादा के स्तन में दुग्ध का निर्माण कौन करता है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब तक प्रसव नहीं हो जाता है तब तक भ्रूण को भोजन कौन देता है? तो अपरा नाड़ देती है। और जब जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद में स्तन में जो दुग्ध का निर्माण होता है तो कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसीलिए इसको कहा जाता है दुग्ध स्रावित हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का काम क्या होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये होता है कि गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है। गर्भाशय में क्या करता है? गर्भाशय में संकुचन उत्पन्न करता है। ठीक। जिसके द्वारा डिलीवरी होने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। प्रसव के दौरान ये होता है, एक्टिवेट होता है। अगला क्वेश्चन है कि आर्तव चक्र के समय कौन सा हार्मोन जो है, आर्तव चक्र जो है जब शुरू होता है तो उसमें कौन से हार्मोन पार्टिसिपेट होते हैं? तो ये होता प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड होता दूसरा एस्ट्रोजन। ये 2 हार्मोन होते हैं जो आर्तव चक्र को 28 दिनों में दोहराने का काम करते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि लड़के में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या बताओ, या कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? एलील्स बताओ, युग्मक बताओ। तो लड़के में जो गुणसूत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं XY। वहीं पर लड़कियों में कौन से पाए जाते हैं? तो लड़की में पाए जाते हैं XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक। तो अच्छा, टोटल मिला के 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक। और इसी गुणसूत्र के जब 47 गुणसूत्र हो जाते हैं, या 46 हो जाते हैं, या 45 हो जाते हैं, तो उसी की बोलते हैं ट्राइसोमी, यानी कि सिंड्रोम पैदा होते हैं। डाउन सिंड्रोम हो जाते हैं, कहीं डाउन टर्नर सिंड्रोम उसी के अकॉर्डिंग होता है। टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो जाता है इसी के अकॉर्डिंग। ठीक। जब गुणसूत्रों की संख्या कम या ज़्यादा हो जाती है तब। अगला क्वेश्चन है तुम्बिका कहाँ पाई जाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्बिका। तुम्बिका कहाँ पाई जाती है? ये किससे संबंधित है? तो पहली बात बता दें आपको, ये जो संबंधित है स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। दूसरी बात यह है कि ये गर्भाशय के जस्ट ठीक ऊपर, गर्भाशय के जस्ट ठीक ऊपर, गर्भाशय के ऊपर तथा अंडाशय के बगल में पाई जाती है। ठीक। ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं। अगर जहाँ भी ना समझ में आए कमेंट में आप हमें बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए। शुक्राणु का नामांकित चित्र। कितने लोगों को ये इसका आंसर याद है? मतलब डायग्राम किसको किसको पता है? ठीक। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सगर्भता। सगर्भता किसे कहते हैं? तो वही बताया कि 0 से शुरू होकर के जो 9 महीने 5 दिन की जो पूरी प्रेगनेंसी टाइम चलता है तो उसी प्रेगनेंसी को ही बोलते हैं क्या? सगर्भता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन प्रसव। प्रसव किसे कहते हैं? प्रसव यानी डिलीवरी को बोला जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन आता है अंडाणु।
जनन किसे कहते हैं? अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन? अंडाणु जनन या शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन इतनी और इसका अच्छा अगला क्वेश्चन जो आता है, स्त्री जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र किसे कहते हैं? दूसरा है नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र, ठीक। तो ये इस लेसन से यानी कि मानव जनन लेसन से संबंधित ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको बताए हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये क्वेश्चन तैयार नहीं है तो आप फटाफट वीडियो को देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए और अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। अगर नहीं अच्छा लगता तो कुछ ना करिए, वीडियो भी मत देखिए, हटाओ, काम ख़त्म, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे, अगर आपको ना समझ में आ रहा तो बताइएगा। और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन लेसन है और इस लेसन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, लगातार पूछे गए हैं, उसकी बात करेंगे और विधिवत बिल्कुल पढ़ाएंगे, ठीक। जहाँ भी ना समझ में आएगा आप कमेंट करके हमें बताइए, ठीक। क्लास 10th और 12th में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इंग्लिश के भी नोट्स आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से मिलते रहेंगे। और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें बिल्कुल बताइए। लग जाइए, तैयारी करिए, धुआंधार तैयारी करिए, बिंदास तैयारी करिए, हम आपके साथ हैं। और समय बहुत ही कम है, बार बार फिर यही बताते हैं कि समय बहुत कम है। जितना हो सके उतना अच्छे से अपने आप में प्रिपेयर करिए। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो स्कूल में भी आप पूछ सकते हैं, कॉलेज में पूछ सकते हैं, और नहीं तो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब जो है उस पर कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में क्वेश्चन टाइप कर दीजिए या क्वेश्चन नंबर बता दीजिए, हम आपको आंसर ज़रूर बताएंगे। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।